किस्मत खराब हो तो हाथ में आकर भी धन चला जाता है। दोस्तों, कहते हैं यदि भाग्य पक्ष में हो तो खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ भी धन लौट आता है, और भाग्य विपरीत हो तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। ये सच है मित्रों कि भाग्य आपके कर्मों से ही बनता है। यदि कर्म ठीक रहते हैं तो परिस्थितियां भी अनुकूल बनती चली जाती हैं और बुद्धि भी ठीक से काम करती है, और फिर वो हो जाता है जिसे हम भाग्य कहते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि भाग्य का लेखा कैसे मिलता है। स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, ज्योतिषपुर में एक रामदत्त नाम का राजा रहता था। राजा बहुत ही प्रतापशाली था। दूर दूर तक राजा का नाम विख्यात था। एक दिन राजा के नगर में बहुत ही पहुंचे हुए संत पधारे। संत राजा से मिलने उसके दरबार में गए। संत को लगता था कि ज्योतिषपुर का राजा रामदत्त बहुत ही घमंडी है। राजा को इस बात का अभिमान था कि उसके राज्य की प्रजा उसके ही कारण सुखी है। वो इस बात का श्रेय कभी ईश्वर को, कभी उसके कर्मों को नहीं देता था। उसका मानना था कि वो भी प्रजा पालक है। उसकी कृपा से लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं और उसकी कृपा से ही गरीब बन जाते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रजा को सुखी संपन्न बनाना राजा का ही काम होता है। कहते हैं जहाँ का राजा धर्मात्मा होता है, लापरवाह नहीं होता, बुद्धिमान और कुशल होता है, वहाँ की प्रजा भी खुशहाल होती है। महात्मा जी सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका खूब स्वागत किया। राजा से मिलकर महात्मा जी चलने के लिए हुए तो राजा ने विदाई के रूप में कुछ सोने चांदी, हीरे जवाहरातों की भेंट देनी चाहिए, परंतु महात्मा जी ने ये कहकर वो भेंट लेने से इनकार कर दिया कि वो सिर्फ अपने भाग्य और कर्म का ही धन लेते हैं, किसी और के धन से वो धनी नहीं हो सकते। महात्मा जी की ये बात राजा को पसंद नहीं आई। राजा ने पूछा, महाराज, किसी और के धन से धनी क्यों नहीं बन सकते? अगर वो स्वेच्छा से अपना धन किसी और को देना चाहता है तो क्या ऐसे में वो धनी नहीं बन सकता? तब महात्मा जी बोले, राजन, आयु, कर, विद्या, धन, मृत्यु जब जीव गर्भ में होता है तभी ईश्वर लिख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य से अमीर और गरीब बनता है। यदि किसी की किस्मत में गरीबी लिखी है तो आप चाहे जितना भी धन दे दो, वो अमीर नहीं बन सकता। अगर किसी की किस्मत में अमीरी लिखी है तो आप उसे गरीब नहीं बना सकते। हर कोई अपना भाग्य लेकर पैदा हुआ है। मैं भी अपने कर्म और भाग्य पर विश्वास करता हूँ, राजा पर नहीं। राजा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा बोला, हे महात्मा जी, राजा तो साक्षात ईश्वर के समान होता है। वो जिसका भाग्य बनाना चाहे बना सकता है और जिसका भाग्य बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकता है। महात्मा जी बोले, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया। राजा बोला, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे कोई एक ऐसा आदमी बताएं, मैं आपको उसका भाग्य बदल कर दिखाऊंगा। महात्मा जी बोले, तो आप ही कुछ लोगों को बुला लीजिए, मैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनकर आपको बता दूंगा। आप उसका भाग्य बदल कर दिखाना तो मैं समझूंगा कि आप सच में भाग्य बदल सकते हैं। इतना कहते ही राजा ने अपने नौकरों को भेजकर अपनी प्रजा में से कुछ नागरिकों को दरबार में बुला लिया। महात्मा जी ने अपने तपोबल से सबका भविष्य देखा। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भाग्य में सारे जीवन गरीबी लिखी थी। महात्मा जी ने राजा से कहा, महाराज, ये व्यक्ति कभी जीवन में अमीर नहीं बन सकता। इसके जीवन में सारे जीवन, इसके भाग्य में सारे जीवन मजदूरी कर पेट पालना ही लिखा है। आप इस आदमी का भाग्य बदल कर दिखाओ तो मैं समझूं। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, 1 साल के अंदर मैं इसकी किस्मत बदल दूंगा। 1 बरस बाद आप आकर देख लेना। महात्मा जी तो वहां से चले गए। राजा उस आदमी की किस्मत बदलने में जुट गया। सोचा, ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, जब चाहूं इसे धनवान बना सकता हूं। राजा ने उस आदमी को अपने बगीचे में काम पर लगा दिया। राजा तो उसकी किस्मत बदलना चाहता था कि उसे पता भी न चले और वो धनवान भी बन जाए। एक दिन राजा ने उसे अपने पास बुलाया
और उसे एक पत्र देते हुए कहा कि देखो भाई, तुम हमारा ये पत्र हमारे पड़ोसी देश में पहुंचा दो। ये पत्र वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां का राजा हमारा परम मित्र है, उसके लिए ये हमारा गुप्त संदेश है। इस पत्र को खोलकर मत देखना। राजा का वो पत्र देखकर वो गरीब आदमी चिंता में पड़ गया। वो बगीचे में आकर सोचने लगा कि राजा साहब ने ये नई मुसीबत मुझे क्यों पकड़ा दी। इतनी तेज धूप और गर्मी में कौन ये पत्र लेकर वहां जाए। इस उद्यान की शीतल छाया में रहकर कितना आनंद आ रहा है। वो उस पत्र को लेकर बड़ा असमंजस में था। तभी वहां उसका एक मित्र आ पहुंचा। मित्र को गहरी चिंता में देखकर उसने पूछा, अरे भाई, आज तुम किस चिंता में पड़े हो। तब वो बोला, अरे भैया, आज राजा साहब ने एक बगैर मतलब की परेशानी मेरे गले में बांध दी है। उन्होंने मुझसे ये पत्र पड़ोसी राजा को पहुंचाने के लिए कहा है। कौन इतनी धूप गर्मी में ये पत्र लेकर वहां जाए। अगर कोई इस पत्र को वहां पहुंचा देता है तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती। उसके मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये भी कोई चिंता में होने की बात है। राजा का पत्र है, यदि तुम पहुंचा दोगे तो तुम्हारी खूब राजसी भोजनों में खातिरदारी होगी और हो सकता है इसके बदले में राजा तुम्हें कुछ असरपियां भी भेंट करे। तुम्हारी जगह मैं होता तो इस पत्र को पहुंचाने में इतना विलंब नहीं करता। तब वो गरीब आदमी बोला कि भाई, तुम्हें ये काम इतना आसान लग रहा है तो ये पत्र लो और तुम ही पहुंचा दो। राजा के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद तुम ही उठा लेना। मित्र ने कहा, अरे ये कितनी बड़ी बात है, लाओ तुम्हारा पत्र मैं पहुंचाए देता हूँ। इतना कहकर उस गरीब आदमी ने वो पत्र अपने मित्र को पहुंचाने के लिए दे दिया और बड़ा खुश हुआ कि भला हुआ जो मेरा मित्र आ गया। मेरी सारी परेशानी उसने दूर कर दी। सज्जनों, उस गरीब आदमी को पता ही नहीं था कि राजा ने उस पत्र में उसकी किस्मत बंद कर रखी थी, जिसे अपने हाथों से उसने अपने मित्र को सौंप दिया। उसका मित्र खुशी खुशी वो पत्र लेकर दूसरे राजा के पास पहुंचा। राजा ने वो पत्र पढ़ा तो उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे अपने मंत्रियों के बराबर में बैठाया। उसे खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराया। उस पत्र में लिखा था कि हे मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे पास पत्र लेकर जिस व्यक्ति को भेज रहा हूँ, ये बड़ा ही होनहार और योग्य व्यक्ति है। मैं इसे अपने पुत्र के समान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने यहाँ मेरे बेटे की तरह आदर सत्कार दो और अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दो और एक तहसील का इसे मालिक बना दो। मेरे पास लौटने पर मैं इसे एक जिला दे दूंगा। वहां के राजा को लगा कि सचमुच ये योग्य व्यक्ति है और जब मेरे मित्र ने इसको मेरे पास भेजा है तो इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। वहां के राजा ने तत्काल ही एक तहसील का उसे मालिक बना दिया, अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और बहुत सारा धनमाल, हाथी घोड़ा, पालकी, दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। उधर वो गरीब आदमी बगीचे की शीतल छाया में सो रहा था। राजा को लगा कि अब तक उसकी किस्मत बदल गई होगी, चलकर देखना चाहिए। राजा साहब जब अपने उद्यान में गए तो देखा वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में पड़ा आराम से सो रहा है। राजा ने उसे जगाकर पूछा, क्यों भाई, हमारा पत्र पहुंचा कर तुम तो बड़ी जल्दी लौट आए। हमारे मित्र ने तुम्हारी कैसी खातिर खुशामद की। ये सुनकर वो व्यक्ति सकपका गया और डरते डरते सारी कहानी बताई कि क्षमा करना महाराज, वो पत्र मैंने अपने मित्र के हाथों भिजवा दिया। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और हंसी भी आई, क्योंकि उसने अपनी किस्मत का सितारा अपने हाथ से ही किसी और को सौंप दिया था। राजा को महात्मा जी की बात पर विश्वास होने लगा था। फिर सोचा, हो सकता है ऐसी भूल चूक भी तो हो सकती है, क्यों ना एक बार फिर प्रयास करके देखा जाए। प्रिय मित्रों, एक दिन राजा ने वो गरीब आदमी अपने दरबार में फिर बुलाया और एक तरबूज के अंदर उसे कुछ हीरे जवाहरात भरकर दे दिए और कहा कि देखो, तुमने मेरे बगीचे की खूब अच्छे से देखभाल की है, इसीलिए हम तुम्हें ये बड़ा सा तरबूज इनाम में दे रहे हैं, इसे ले जाओ। तरबूज देखकर गरीब आदमी बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, इनाम ही देना था तो कुछ रुपए पैसे दे देते, ये क्या तरबूज दे दिया। ऐसे तरबूज तो हम रोज खाते रहते हैं। गरीब आदमी वहां से तो तरबूज लेकर चला आया। रास्ते में राजा को कोसता हुआ जा रहा था। एक आदमी उसके गांव का ही मिल गया। उसने उस गरीब आदमी को उदास देखा तो पूछने लगा, हे भाई, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो,
क्या बात है? तब वो बोला, अरे भाई, उदास होने वाली तो बात ही है। राजा अगर खुश होता है तो इनाम में धन दौलत देता है, पर यह राजा तो बड़ा कंजूस है, मुझे तरबूज इनाम में भेंट कर दिया। भला तरबूज का मैं क्या करूंगा? ऐसे तरबूज तो मैं रोजाना खाता रहता हूँ। उसके गांव का आदमी बोला, भाई तो इसमें उदास होने की बात क्या है? इनाम तो इनाम होता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये तरबूज लेकर मैं अपने घर जाता तो मेरे बच्चे इस तरबूज को देखकर बड़े खुश होते। गरीब आदमी ने वो तरबूज उसी को देते हुए कहा, ले भाई, तू ही ले जा इस तरबूज को, मैं तो वैसे भी इसे फेंकने ही वाला था। इतना कहकर उसने वो तरबूज अपने गांव के उस लड़के को दे दिया। इधर राजा ने सोचा कि अब तो उसकी किस्मत बदल ही गई होगी। जाकर देखा तो वो अपनी झोपड़ी में पड़ा सो रहा था। वही गरीबी और लाचारी का जीवन। राजा ने पूछा, क्यों भाई, मैंने जो तरबूज दिया था वो तुमने खाया नहीं क्या? वो गरीब आदमी बोला, महाराज, मैंने वो तरबूज अपने गांव के एक गरीब आदमी को दे दिया है। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और अगले ही पल महात्मा जी की बात को याद करके हंस पड़ा। वो समझ गया था कि जब किस्मत में नहीं होता है तो बुद्धि भी उल्टे काम करने लगती है। अगले दिन उस गरीब आदमी ने अपने गांव के उस गरीब आदमी के घर जाकर के देखा तो वो बहुत बड़ा धनवान बन गया था। उसने उसके धनी बनने का राज पूछा तो उसने बताया, मित्र, मुझे धनी बनाने वाले आप ही तो हो। ना वो तरबूज तुम मुझे देते और ना मैं धनवान बनता। उस तरबूज में हीरे जवाहरात भरे थे। ये सुनकर उस गरीब आदमी का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बहुत पछता रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपनी दुल्हन के साथ ढोल बाजों को बजवाते हुए आ रहा था। पास जाने पर उसे पता चला कि वो तो उसका ही दोस्त था जो पत्र लेकर दूसरे राज्य में गया था। उसने बताया कि भाई, आपकी वजह से ही मेरी राजा की बेटी से शादी हुई है और मैं एक तहसील का मालिक भी बन गया हूँ। अगर वो पत्र तुम ले जाते तो शायद मेरी जगह तुम्हारे साथ भी यही होता। तुमने तो अपने हाथ से ही अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, ये सुनकर वो गरीब आदमी हाथ मलते रह गया। वो बार बार अपने सर को पीटने लगा और मन ही मन पछताने लगा। इधर राजा भी समझ गया था, यदि भाग्य में गरीबी लिखी हो तो राजा भी उसके भाग्य को नहीं बदल सकता। जैसा भाग्य होता है उसी दिशा में बुद्धि और विवेक काम करता है, उसी के अनुसार लाभ और हानि होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।